Good morning, students. Let us start with our 9th standards English Bridge course activity number 26. So in today's activity, what we are going to learn is we are going to study about problems in students' minds. That means actually you have some doubts. I know that. इसके पहले हमने एक जो टॉपिक लर्न किया था प्रिपेयरिंग क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, आई होप आपको याद होगा, राइट। इंटरव्यू के लिए कैसे सवाल बनाने हैं और मैंने आपको उसके लिए स्टेप्स भी बताए थे, कैसे हम स्टार्टिंग करेंगे, कैसे मिडल होगा उसका और कैसे एंड करेंगे। एंड आई नो दिस वेरी वेल कि आपके दिमाग में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। कुछ बच्चे शायद ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, सो बेटर स्किप इट। बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड देखो क्या दिया गया है, दैट स्टूडेंट्स कैन हियर लिसन वेरियस क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फॉर लिसनिंग। एज आई टोल्ड यू, रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक्टिविटी के लिए हेल्प करेगी, चाहे आप कोई लर्निंग इंग्लिश की हो, किसी और सब्जेक्ट की हो। आप जितना रीड करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। सो हियर आपको बताया गया है दैट यू शुड रीड हियर लिसन वेरियस क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फॉर लिसनिंग। तो यहाँ पर हमको पढ़ेंगे तभी भी समझ में आने वाला है, और जितना आप सुनेंगे उतना भी आपको क्या होगा, वो काम आने वाला है। एंड लास्ट दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस लाइक इन एन इंटरव्यू, यानी आपको अगर सवाल पूछा जाता है, जैसे अगर आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो आप भी उनके जवाब आसानी से दे सकते हैं। सो हियर आज हमारी जो आपके दिमाग में थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये लर्न करेंगे कि कैसे हमको इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। नाउ सी हियर व्हाट टीचर्स विल डू। टीचर्स आपको सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम करके देंगे, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में भी हेल्प लिए थे। देन टीचर्स विल नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, राइट। एक ही सवाल बार बार घुमा फिरा के नहीं पूछना है। एक्सेप्ट आंसर्स एंड हेल्प इन व्हेन दे स्पीक। और याद रखना है, अगर हमको इंटरव्यू लेने का है किसी का, तो फटाफट सवाल नहीं पूछते जाने हैं। हमको यहाँ पे उम्मीद क्या है कि सामने वाला हमको जवाब दे, इसीलिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं ना। तो उनके हर जवाब को एक्सेप्ट करना है, उनकी बात तोड़नी नहीं है, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ वेरी बैड, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। इसके लिए आपको बताया गया है कि आप भी ये करो। जैसे अगर आपको टीचर आपके इंटरव्यू लेते हैं तो आप जो भी जवाब देंगे, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो या आपको समझा नहीं, तो आपके लिए टीचर को रुकना ज़रूरी है। यही हमको यानी आपको करना है जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे या किसी को पूछेंगे स्पेशली तभी। एंड डोंट डिस्करेज स्टूडेंट्स। ऑफकोर्स आपके टीचर इसके लिए आपको डिस्करेज करेंगे नहीं, यही उम्मीद है, तभी आप अपने सवाल बना सकते हैं। देन व्हाट आर यू सपोज टू डू। हम क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं। यू विल लिसन केयरफुली। इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड एट फर्स्ट, आस्क टू रिपीट। अगर आपको पहले इसमें समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, वापस वो पूछना है, राइट। आंसर द क्वेश्चन इन फ्लुएंट वॉइस। येस, जो सवाल आपको पूछे गए हैं उसके सही जवाब फ्लुएंसी से बिना रुके देने हैं। आप शॉर्ट जवाब देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस पर फ्लुएंसी होनी चाहिए, समझ के सूझबूझ कर जवाब देना है। एंड ट्राई टू यूज़ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। और येस, उल्टा घुमा फिरा के तोड़ के सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करने। सोचना है, चाहे तो एक लंबी सांस भरनी है फिर जवाब देना है, दैट विल डू, वो चलेगा, लेकिन सही पैटर्न में आपको जवाब देना है। अभी देखो, जैसे आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। थिंक ओवर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टिक मार्क द प्रॉपर ऑप्शंस एज पर योर चॉइस। जैसे पहला सवाल है, डू योर क्लासमेट्स टीज ट्रबल एंड अवॉइड यू। क्या आपके क्लासमेट यानी आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो आपको टीज़ यानी चिढ़ाते हैं, ट्रबल करते, सताते हैं, अवॉइड करते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्या ये करते हैं। अगर येस है तो येस करना है, नो है तो नो करना है, समटाइम्स है तो समटाइम, जो भी सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर स्मार्ट, अगर आप स्मार्ट है तो आपको कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, नो आप बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर बहुत इरिटेटिंग है, किसी को सताते रहते दिन भर, या आपसे बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो डेफिनेटली आपके क्लासमेट्स आपको क्या करेंगे, हमेशा टीज़ करेंगे, सताएंगे, राइट। तो इट डिपेंड्स, अभी आपका जवाब इसमें से क्या है आपको देखना है। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो टीज एंड ट्रबल ऑल गिव नेम्स टू एनी ऑफ योर क्लासमेट्स। लेकिन क्या आप भी ऐसा करते हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाकी बच्चों को सताते हैं, चिढ़ाते हैं, उनको नाम रखते हैं। यस नो समटाइम्स, ये भी आपको सही करना है। थर्ड, ठीक है, जब आपको कोई चिढ़ाता है, हाउ डू यू हैंडल द टीजिंग। आप टीजिंग, अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो आप कैसे वो हैंडल करते हैं। डू यू क्राई, क्या आप रोते हैं, इग्नोर करते हैं, जाने तो छोड़ देते हैं, या फिर आपके टीचर को कंप्लेंट करते हैं। यस, भी ये जवाब आपको सही से चुनने हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है,
हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ वेन पनिश्ड इन द क्लास, और अगर कभी आपको क्लास में पनिशमेंट होती है, टीचर आपको पनिश देते हैं, तब आप कैसे करते हैं? डू यू क्राई, आप रोते हैं? डू यू गेट एंग्री, क्या आप गुस्सा होते हैं? या आप डिसाइड करते हैं, यू डिसाइड टू चेंज योर सेल्फ, या क्या फिर आप चेंज होने का फैसला करते हैं कि ठीक है, मुझे आज इस वजह से टीचर ने पनिशमेंट दिए है, तो मुझे अब भी खुद को क्या करना है, बदलना है, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिएक्ट व्हेन अदर्स ट्रबल एंड इंसल्ट यू। जब आपको बाकी के कोई भी लोग, चाहे फिर आपके घर में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके क्लास में हो, या कहीं पर सताते हैं, चिढ़ाते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, राइट, बेइज्जती करते हैं आपकी, तो आपका यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखो, टेक रिवेंज, उसका बदला लेना चाहिए। इग्नोर देम टोटली, उनको पूरी तरह से उनको क्या करना है, इग्नोर करना है, छोड़ देना है। बिकम डिप्रेस्ड, आप फट से टेंशन ले लेते हैं, या नन ऑफ दिस, या इसमें से कुछ भी नहीं करना है। ये भी अभी आपके ऊपर है, आपके जवाब, पाँचों जवाब आपको खुद देने हैं, क्योंकि ये मैं आपको नहीं बता सकती, आपके कंडीशंस अलग है, मेरे अलग हैं, राइट? सो यहाँ पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब आपको कोई इंसल्ट करता है? आप उसका बदला लेंगे, आपको उसे इग्नोर करेंगे, आप टेंशन लेंगे बहुत सारा, या फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे? देखिए आपको क्या लगता है, ठीक है? चारों में से सही क्या, आप खुद चुन को आपके लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, अभी और एक आपको क्वेश्चन दिया गया आगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस वी हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चनेयर टू टेक इंटरव्यू ऑफ पीपल अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन कोरोना पैंडेमिक। यानी ये जो कोरोना की महामारी आई है, वबा आई है, इसके बीच में बच्चों की हेल्थ, बच्चों की जो सेहत है उस पर, और उसका एजुकेशन, पढ़ाई पे क्या असर है, इसके बारे में हमको सवाल उनके पेरेंट्स को या लोगों को पूछने हैं, जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखो, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या कर रहा है? जैसे कि यहाँ पर किड्स स्कूल्स आर क्लोज्ड, योर किड्स स्कूल्स, यानी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल्स, योर किड्स स्कूल्स आर क्लोज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, हाउ डू योर किड्स लर्न देन। इंटरव्यूअर जो है वो कुछ पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रहा है, उनको पूछते हैं कि आपके बच्चों की स्कूल गए साल से बंद है, तो आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं? पेरेंट्स ने जवाब दिया, बाय ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो आगे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं, एट फर्स्ट दे लाइक बट नाउ दे आर बोर्ड। वो कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छा लगा उनको, लेकिन अभी वो बोर हो रहे। सो इसी तरीके से हमको आगे क्या करने, सवाल बनाते जाने, आपको दिए गए हैं। देखो, सो यर आर यू रेडी टू सेंड योर किड्स इन स्कूल नाउ, क्या आप तैयार हैं आपके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? येस, नो, कांट से, ऐसे आपको क्वेश्चनर बनाना है। देन आगे सवाल है, डॉक्टर से, दूसरा सवाल, दैट द थर्ड वेव ऑफ कोरोना विल कम, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। तो आगे बताया गया है कि आपके डॉक्टर ने कहा है कि कोरोना की तीसरी जो ये है वेव है वो भी आने वाली है, तो आप अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? हमको ये सिर्फ सवाल बनाने के, यहाँ पे जवाब जो है उम्मीद नहीं है हमको, लेकिन येस, अगर आपको जवाब देना है यू कैन, बट वी डोंट हैव टू राइट द आंसर्स, हमको आंसर्स लिखने के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिर भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, आप बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? दैट सारे प्रिकॉशंस रखेंगे, जैसे दे विल नॉट लीव द होम्स, दे विल यूज़ सैनिटाइजर्स, दे विल पुट ऑन मास्क, दे विल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट्सेट्रा, राइट? थर्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पासिंग स्टूडेंट्स विदाउट एग्जामिनेशन। अभी पेरेंट्स को सवाल पूछा गया है कि बच्चे बिना एग्ज़ाम दिए पास हुए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पेरेंट्स, आपका जवाब क्या होगा? यानी पेरेंट्स क्या जवाब देंगे? ऑफ कोर्स इट इज़ रॉन्ग इटसेल्फ, ये गलत ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जाके एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, और बीमारी की वजह से बच्चों का एक पूरा साल बर्बाद होना, ये भी तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। सो व्हाट is the thing that it is absolutely wrong, but it is like we are helpless, so we cannot do anything. Then fourth question is, what do you think about the gap of learning in students? बच्चों के पढ़ाई में जो गैप हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? Yes, because of this many of the students they have forgotten the basic. बहुत सारे बच्चे पढ़ाई का बेस जो है वही भूल गए हैं। सो ये जो गैप हुआ है लर्निंग में, इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर लर्निंग फर्दर थिंग्स। आगे की पढ़ाई करने के लिए जो एडवांस लर्निंग है वो करने के लिए बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। देन द फिफ्थ वन इज़, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन थर्ड वेव ऑफ कोरोना। इन केस अगर थर्ड वेव ऑफ कोरोना आता है तो हम बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे? जैसे जो अभी तक हमने किया है वैसे ही उनको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट
इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी, अननेसेसरीली दे विल नॉट लीव द हाउस, बिना ज़रूरत के घर छोड़ना नहीं है. And then the last sixth question is, according to you, what are difficulties in online education for students? ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों के क्या डिफ़िकल्टीज़ है भला? ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों के ये डिफ़िकल्टीज़ है दैट समटाइम्स यू हैव नेटवर्क इशू, sometimes the voice is not clear, sometimes the videos are not clear. Yes, there is problem in connection. And the very important thing, many students, what they do is they keep the screen on but they don't actually study, they are not attentive. Yes. सो इस तरीके से हमने 6 सवाल बनाए. अभी आगे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखो. सेट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू ऑफ पर्सन हु इज़ सफ़रिंग फ्रॉम करोना. जो करोना उनको हो गया है, ऐसे पेशेंट को उन्होंने सवाल पूछे गए हैं. सिर्फ सवाल जवाब हम क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हमारे सवाल सही है या नहीं. जब नंबर 1, व्हेन डिड यू टेस्ट फॉर कोरोना, हमने कोरोना के लिए आपने कभी टेस्ट किए, तो वो जो भी जवाब है हम बोल सकते कि 5 दिन पहले, 6 दिन पहले किए थे. देन विच टेस्ट डिड यू प्रीफर, RT-PCR और एंटीजन, कौन सी टेस्ट आपने किए, RT-PCR किए या एंटीजन. थर्ड, हाउ डिड यू टेक केयर फ्रॉम अदर्स व्हेन यू वर कोरोना पॉजिटिव, आपने किस तरीके से बाकी लोगों को संभाल. सो यह कोरोना पॉजिटिव थे जब आपने क्या क्या सावधानी बरते. देन नेक्स्ट है, विच एक्टिविटीज़ डिड यू डू व्हेन यू वर इन कोरोना सेंटर. आपको पता है कोरोना सेंटर में भी कुछ एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो, ऑक्सीजन लेवल बढ़े, राइट. तो वैसे कौन कौन सा एक्टिविटीज़ आपने कोरोना सेंटर में किए जब आपको वहाँ पर शिफ्ट किया गया. व्हाट डिड यू ईट एट कोरोना सेंटर, हाउ मच टाइम डिड यू स्लीप व्हेन यू वर पॉजिटिव. तो इस तरीके से बेसिक 6 सवाल इन्होंने पूछे. तो आपको ये ध्यान में रखना है किस तरीके से सवाल देखो पूछे जा रहे, कंप्लीटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही जुड़े हुए यहाँ वहाँ के या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कुछ भी पूछा नहीं गया है. नाउ देन आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि हमको एक स्पोर्ट्स पर्सन को क्वेश्चन पूछने हैं. बिफोर दैट आपको जो आपके 8th स्टैंडर्ड का एक लेसन था मिस स्लिपरी, उसके 24 पेज पे ये बताया गया है कि अगर हमको किसी को सवाल पूछने हैं तो पोलाइटली मैनर्स के साथ वो कैसे पूछे जाते हैं. लेट अस सी देम. सी यहाँ पर दिया गया है, हियर आर सम पोलाइट रिक्वेस्ट यू कैन यूज़. डू यू माइंड, वुड यू माइंड, could I, would it be okay if, would it be possible, would you willing to, may I. यानी अगर हम सामने वाले को, देखो इंटरव्यू हम जब किसी का ले रहे हैं, हमको बहुत ही पोलाइटली एकदम मैनर्स के साथ सोफिस्टिकेटेडली हमको सवाल पूछने हैं. उसके लिए हमको इस तरीके से सवाल बहुत ही नरमाई से पोलाइटली रिक्वेस्ट के साथ पूछना ज़रूरी है. इसलिए हमको यहाँ पर बताया गया है कि हमको ये पेज रेफ़र करना है ताकि आपको समझे कि पोलाइटली सवाल कैसे पूछे जाते हैं. डायरेक्टली ओ बताओ, ये करो, वो करो, नॉट लाइक दिस. ओके. एंड एज आई सेड देन यू आर आस्क्ड कि आपको किसका इंटरव्यू लेना है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन का. तो हम वो एक्टिविटी देखते हैं. सी हियर, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन. यहाँ पे जैसे शुरू है, गुड मॉर्निंग सर, यू हैव बीन एन आइडियल स्पोर्ट्स पर्सन टू ऑल द यूथ ऑफ टुडे सर, कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट हाउ यू फील व्हेन ऑल पीपल अप्रिशिएट यू. तो यहाँ पर हम उनको बताने वाले हैं कि सर आप एक बहुत ही आइडियल, मतलब सबके लिए एक आदर्श ऐसे क्या है स्पोर्ट्स पर्सन. सो कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट, क्या आप हमें आपके बारे में बताएंगे, आपकी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे जब सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं. जो भी है वो सवाल का जवाब देंगे. सेकेंड, कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट हाउ डिड यू डेवलप इंटरेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स. आपने ये स्पोर्ट्स चुना है उसके लिए आपके दिल में इंटरेस्ट कब पैदा हुआ, यानी कब से आपने खेलना शुरू किया. देन हु मोटिवेटेड यू एंड हाउ, कैसे आपको किसने इसके लिए मोटिवेट किया, अगर किया है तो फिर कैसे, उसका जवाब दो. फिर है आपका रोल मॉडल कौन है. देखो हर किसी का, जैसे हम कभी कुछ बनना चाहते, जैसे अगर कोई बोलेगा हाँ मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसा किरदार लाइफ में कभी ना कभी आप किसी को देखते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है. तो इनको भी हम सवाल पूछ सकते हैं कि आज आप इतनी फेमस पर्सनालिटी बने हैं तो आपके सामने रोल मॉडल कौन था. देन हु हेल्प्ड यू टू गाइड, या फिर हु हेल्प्ड गाइडेड यू ऑन दिस पाथ ऑफ सक्सेस ऑफ योर्स. आपका जो आपकी ये जो कामयाबी है इसके लिए आपको किसने गाइड किया, किसने हेल्प किया. नेक्स्ट, मे वी नो अबाउट योर रेगुलर प्रैक्टिस शेड्यूल. अभी जो आपको पता है स्पोर्ट्स पर्सन है यानी रोज़ उनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो उनका प्रैक्टिस का शेड्यूल कैसा है.
अगर आपको चाहिए तो उनका डाइट भी आप पूछ सकते हैं, खाना कैसे खाते हैं, क्या खाना है उनका. इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो आस्क फॉर देयर हॉबीज़. येस और नो. देन नेक्स्ट, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर अचीवमेंट्स. आपने आज तक जो जो कामयाबी हासिल की, जो जो अवार्ड्स हासिल किए, उसके बारे में कुछ बताइए हमको. फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे जाके आप क्या करना चाहते हैं. बिकॉज सी, ऑल स्पोर्ट्स पर्सन जल्दी रिटायर होते हैं, तो उसके बाद उनका फ्यूचर प्लान क्या है. जैसे करियर एकेडमी, जो जो सपोज एकेडमी खोलने वाले या फिर कोचिंग करने वाले, जो भी, या बिज़नेस खोलने वाले, जो भी रहेगा वो आपको बताएंगे. एंड देन लास्ट, आप एक आदर्श है, लाइक आप एक आइडॉल है सबके लिए, तो आप आज के यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आपके अभी तक 3 इंटरव्यू सवाल अपने देखे, ये प्रिपेयर करके दिया गया है और 2 ऑलरेडी दिए थे. तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही रिलेटेड होने चाहिए, उसके अलावा कुछ यहाँ वहाँ की बातें नहीं होनी चाहिए. और एज आई सेड, आपको इसका रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. व्हेन यू विल रीड, तभी आप जितना रीडिंग करेंगे, जितना सुनेंगे ये क्वेश्चंस, उतना ही आपको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी पूछने के लिए. दैट्स इट. तो यहाँ पे आप क्या है आपका लर्न, व्हाट इज़ योर लर्निंग टुडे. आपने क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है ये सीखा है, एंड ऑल्सो उसको रिस्पॉन्स कैसे देना है ये भी सीखा है. दैट्स इट फॉर द डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट एक्टिविटी. हैव अ गुड डे.